जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आपकी सारी प्रॉब्लम का बस एक सॉल्यूशन। दोस्तों, पिछले जो 2 साल का ट्रेंड रहा है एनटीए का, उसे देखते हुए मुझे कहीं न कहीं लगा कि मन ही मन को जानता, मन से मन की प्रीत, मन ही मन को जानता, मन से मन की प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दोस्तों, जो कुछ भी है इस संसार में, मन की एकाग्रता ही सफलता का मूल मंत्र है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सही डायरेक्शन में कर्म कर रहे हो, अपना अपना काम कर रहे हो, वो भी डायरेक्शन अगर परफेक्ट है तो फल अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर बात करें यहाँ पे, कुछ हो सकता है कि ड्रॉपर्स हों, ठीक है, आप लोगों में से जो सुन रहे हो ड्रॉपर्स भी हों, तो आप यार ये जानते होगे कि मेहनत तो आपने पहले भी की। हो सकता है आपको मन की तसल्ली के लिए कहना पड़ता हो कि लास्ट ईयर कम प्रिपेयर किया, इस वजह से नहीं हुआ, जो कुछ भी हो, दैट्स ऑल। बट आपने मेहनत की है, लेकिन गलती कहाँ पे है? तो डायरेक्शन की गलती है। एक सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत कर लेते हो तो फल अपने आप ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो नीट का पेपर है, जो एनटीए का पैटर्न है, इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि आपको मतलब मन की एकाग्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे बिल्कुल मेंटली आप ऐसे मतलब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मीन्स अगर आप हार गए, मन से हार मानते हैं तो फिर हार जाओगे, लेकिन अगर आप मन से जीत मानते हैं तो पक्का जीत होगी। मीन्स आज से ही, फ्रॉम टुडेज, आपको ये मान के चलना, यस आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, तो और दूसरी चीज़, जो मन ही मन को जानता। दोस्तों, जो मैंने अभी तक अनुभव किया अपने तैयारी के टाइम पे, जब मैं प्रिपेयर किया और हर चीज़ों को जो भी अनुभव किया, उन चीज़ों को मैं जब पेपर अभी लास्ट ईयर का भी जो मैं दिया था वो देखा, और उससे पहले के जो पेपर्स देखे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि मन ही मन को जानता मीन्स मैं जिन चीज़ों को सीखा हूँ, जिन चीज़ों से सफ़र किया हूँ, वो आपको शेयर कर सकता हूँ और आपका फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। आई होप ये आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगा सके। ओके डॉक्टर्स, तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने मिशन में अभी टाइम कितना बचा है। जो नीट 2021 होना है, ये अभी के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड है, ये 1 अगस्त को होना है। ठीक, और वन थिंग मोर कि आपको 1 अगस्त ही मान के चलना है पेपर को। ठीक है, बिकॉज अभी कोई अपडेट ऐसा आया नहीं है, अभी कल को अपडेट होना है, और मे भी आ भी सकता है कुछ अपडेट, और नहीं हो सकता है बोर्ड एग्ज़ाम पे। तो बोर्ड एग्ज़ाम की जैसे डेट होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है, बट आपको 1 अगस्त ही मानना है। बिकॉज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको तैयारी, क्योंकि आगे तो आने वाला नहीं है, हो सकता है मे भी पीछे जा सकता है, बट आपको ये मान के चलना है कि 1 अगस्त को होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, तो टाइम देखें अगर अपने पेपर के लिए, अपने मिशन के लिए, तो अभी आपके पास जुलाई है, जून है, मीन्स 30 और 31, टोटल 61 दिन उधर है। और इधर आपके मई में आज ऑलमोस्ट 16 ख़त्म ही हो रही है, 14 और एक 15 दिन इधर हो रहे हैं, मीन्स आपके पास 75-76 दिन टोटल बच रहे हैं। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो भी करना है अपने को, इसी में ही करना है। ठीक है, तो इन दिनों में आप जैसे प्रॉब्लम की बात करें, टाइम तो अपने पास 75 दिन का आ रहा है ऑलमोस्ट, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या क्या अपनी प्रॉब्लम से पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है उस पर देखते हैं कि एक ऐसा क्या सोल्यूशन दिया जाए जो बेटर हो और जिससे सारी चीज़ें हैंडल हो जाए। तो देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस टाइम पे, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता हो या बहुतों को ऐसा लग जाता है कि आखिर पढ़ना कहाँ से, सब कुछ पढ़ लें, केवल एनसीईआरटी पढ़ लें, या मॉड्यूल पढ़ें किसी कोचिंग की, या फिर सेल्फ मेड नोट्स पढ़ें, या टीचर्स के नोट्स पढ़ें, या मतलब सब कुछ पढ़ें, और सब कुछ पढ़ें तो इतना कैसे पढ़ लें इतने कम टाइम में, इतना कम ड्यूरेशन है, क्या करें, फिजिक्स के लिए क्या करें, एक पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के लिए क्या करें, मतलब ऐसे डाउट आ सकते हैं। दूसरा और डाउट हो सकता है आपका कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा टाइम देना है, कोई अगर 50% है तो उस पर ज़्यादा टाइम दें, या फिर कैसे करना है जो वीक पोर्शन है, मीन्स अगर आपकी मान लीजिए फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है तो उस पर ज़्यादा टाइम दें। आपकी और प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें सब कुछ तो दो सब्जेक्ट तैयार हो जाता है, बट केवल यार मुझे फिजिक्स धोखा दे देती है, केमिस्ट्री धोखा दे देती है, इस टाइप की मीन्स आपकी किसी एक सब्जेक्ट में मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि आपका सब कुछ तैयार होता हो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है कि यार मैं तैयार तो सब कुछ करता हूँ, बट पेपर जब देता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें भूल जाती हैं, मीन्स याद नहीं हो पाती। आपकी और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डर बहुत लगता है, मीन्स यार कैसे होगा, कैसे चीज़ें होंगी। और एक सबसे मेजर प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि यार सब कुछ ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है, बट ऐसा फील हो रहा है
कि लास्ट तक आते आते चीज़ें जो होंगी, पूरा सिलेबस, होल सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे, मुट्ठी में नहीं आ पाएगा सिलेबस। तो ऐसी कई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो मैंने मेंशन किया, इससे थोड़ा आगे भी हो सकती है, आपकी कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब का अगर एक कॉमन सोल्यूशन देखा जाए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, या अगर बोले स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपने इन दिनों में काम करने की, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। तो इस पे देखें, आपके लिए सबसे पहले एक सोल्यूशन एक वर्ड में बताऊँ तो सबसे बेटर सोल्यूशन होगा इन चीज़ों के लिए, जो सिंगल सोल्यूशन है, कि आपको मैक्सिमम एंड मेरे अकॉर्डिंग तो रिकमेंडेड है टोटली, केवल और केवल आपको पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना है। ठीक, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, केवल और केवल इतना आप करते हैं और खूब कीजिए, तो उससे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका जो है वो पेपर सॉल्व करना है। अब देखिए कि पेपर सॉल्व करने से कैसे फ़ायदा होना है, या मतलब क्या क्या फ़ायदा होगा, और कैसे सारी ये मैं आपको फील कराता हूँ कि कैसे सारी चीज़ों का, सारे क्वेश्चंस का आपके सॉल्यूशन कैसे बन जाता है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि आपको सॉल्व करने के लिए तो बता दिया कि सॉल्यूशन आपका ये, पेपर सॉल्व कीजिए, फिर इसको करना कैसे, कैसे बेटर इसमें आउटपुट कैसे बढ़िया निकलेगा, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर जब बात करें, तो स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से कि स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में, तो इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, मीन्स आपका जो इनपुट होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए और आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए। एंड आप मीन्स स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हो, और जब आपका रिजल्ट आए तो बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए, मीन्स ऐसा होना चाहिए। तो जब इन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे करना है कि आप मोस्टली क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पेपर करेंगे, उनमें आप टुकड़े में क्वेश्चन नहीं करना, या चैप्टर वाइज मत करो, क्योंकि एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो अपना एग्ज़ाम है ये टोटल पीसीबी का एग्ज़ाम होता है। मीन्स आप यहाँ पे सेक्शन अलग होता है, फिजिक्स अलग होता है, केमिस्ट्री अलग होता है, बायो अलग होता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू एनटीए, अकॉर्डिंग टू नीट कुछ भी अलग नहीं है। उनके अकॉर्डिंग टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का वेटेज सेम होता है। मीन्स आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करना है, ना कि केवल एक सब्जेक्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि चीज़ों को इसीलिए, मीन्स केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मेंशन करती है कि चीज़ों को ऑर्गेनिक अलग और इनऑर्गेनिक अलग और फिजिकल अलग इसीलिए नहीं किया गया, क्योंकि मिक्स करके, ताकि ओवरऑल जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो हर चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़े। तो रिलेट करके पढ़ना होगा, मीन्स आपको ओवरऑल, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बोलें तो आपके पास एक कोई तालाब है, अगर आपको मछली पकड़ना है तो केवल एक किनारे पे बैठ करके आप मछली पकड़ने लगे तो ये जज नहीं कर सकते कि इस तालाब में मछली ज़्यादा या कम है। हो सकता है जिधर आप बैठे वहाँ पे मछली ज़्यादा हो, ज़्यादा आपकी जाल में फंस रही हो, जिधर बैठे उधर हो सकता है मछली कम हो, नहीं फंस रही हो। तो इसका मतलब आप स्टेट ये नहीं बोल सकते कि मीन्स यहाँ पे मछली कम है या ज़्यादा है। आपको नीड ऐसा है कि होल सिलेबस पे सब कुछ आना चाहिए, मतलब जो बेसिक है पूरे सब्जेक्ट का, पूरे टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट की एक एक टॉपिक आपकी बेसिक, मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड है कि आपकी क्लियर होनी चाहिए। और बेसिक से ही सब कुछ हो जाना यार, बेसिक अगर आपको क्लियर है तो उससे सब हो जाना। ठीक है, तो ऐसा है कि आपको पूरे तालाब में जाल लगाना है, मीन्स एक किनारे पे नहीं बैठना है। तो जो भी आपकी पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको फुल सिलेबस के रिकमेंडेड है, फुल सिलेबस के करो, और उसमें भी आपको करने प्रीवियस ईयर के, मैक्सिमम पेपर प्रीवियस ईयर के करो। तो देखो जैसे आपके पास टाइम ड्यूरेशन मैंने बताया कि 75-76 दिन है, इनमें से आप अभी 15-16 दिन अलग कर सकते हो। ठीक, मीन्स अलग, उसमें ऐसा नहीं है आराम करना है, उसमें भी पढ़ना है। उसकी स्ट्रेटजी आपकी लास्ट की जो 10 दिन की स्ट्रेटजी होगी, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि लास्ट के बिल्कुल एग्जाम से पहले क्या करना है, वो भी बताऊंगा 10-15 दिन पहले। बाकी अभी जो है आपके पास 60 दिन अप्रॉक्स, 50 से 60 दिन, मिनिमम आप 50, बाकी आप कोशिश करें 60। अगर पर डे एक पेपर करते हो, ठीक, पर डे आप एक पेपर लगाते हो, उसकी एनालिसिस करते हो, तो मीन्स आपने एक दिन में एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन किया। अगर आप फुल सिलेबस का पेपर करते हो या प्रीवियस ईयर का करते हो, मीन्स अगर आप 60 दिन पर डे एक एक पेपर लगाते हो तो 60 बार आपका रिवीजन होता है, जो कि आप पढ़ने से पॉसिबल नहीं। आप रीडिंग करने से, एक एक बुक को करेंगे तो उससे रीडिंग नहीं होता। मीन्स आपका जब रिवीजन जो हो फास्ट होगा, बढ़िया होगा। अब इससे देखते हैं और कैसे सारी जो आपकी क्वेरीज है उनका कैसे सॉल्यूशन निकलता है। आपको भूल जाती हैं चीज़ें। देखो यार, जब क्वेश्चन करते हो तो 4 ऑप्शन देखते हो, आपने कोई एक लाइन पढ़ी हो और वहाँ पे पढ़ने के बाद में भूल जाते हो। लेकिन आप जब क्वेश्चन देखते हो तो 4 ऑप्शन होते हो, चारों ऑप्शन पे आप अच्छे से फोकस करते हो, तो चीज़ें फोकस जब ज़्यादा होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सेव होती है मेमोरी में, तो याद भी रहेगा। ठीक, आपको डर लगता है, आप क्वेश्चन करने लगोगे तो डर खत्म हो जाएगा। आपको ये नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, तो सबसे बढ़िया ये कि आप जब पेपर लगाते हो, मीन्स आप मान लीजिए 60 पेपर आपने किया, पर डे एक पेपर किया। ठीक, पर डे एक पेपर करने के बाद ऐसा होगा कि आप अगर एवरेज ऐसे बात करें तो एक पेपर से कम एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अगर रख लेते हैं तो एक चैप्टर से 60 क्वेश्चन आपने कर लिए। अब 60 क्वेश्चन मीन्स आपने 60 जगह की
ठीक है, उसको हटा दो। 60 लाइन मत बोलो, लेकिन ऐसा बोल सकते हो कि 30 पॉइंट, या फिर मतलब ऐसे मान लो कि अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर है, मीन्स अगर फिजिक्स का है तो कम से कम 20 कॉन्सेप्ट के आपने क्वेश्चन लगाए, और अगर थ्योरेटिकल है तो कम से कम 40 लाइनों के आपने क्वेश्चन की। तो बस आपको पता चल गया ना कि पूरे चैप्टर में यही 40 लाइन इंपॉर्टेंट है, या फिर यही 20 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़ ये होगी कि उसी कॉन्सेप्ट को आप 2 बार कर चुके होंगे, 3 बार कर चुके होंगे, रिपीटेड होंगे क्वेश्चन। तो वो चीज़ आपकी पता भी हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्या है, और रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो आपका जो पढ़ना क्या है ये भी डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक, आपको भूल जाती उनकी भी डाउटें क्लियर हो जाएंगी, वो भी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं और आपको डर लगता है, ये सब भी क्लियर हो जाता है। फिर आता है कि आपको पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट पे टाइम देना ज़्यादा। आप सीधी सी बात बता दिया कि पूरे सिलेबस पे फोकस करना है, मीन्स आपको प्रॉपर टाइम जाएगा, जितने क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपके सॉल्यूशन तो निकल आया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, करना कैसे। तो सबसे पहले जैसे आप पेपर सॉल्व करने की तरीका, क्योंकि यार देखो कुछ लोग बताते हैं पेपर करना है, वो भी फिजिक्स का करना होता है, क्वेश्चन करो फिजिक्स के करो, केमिस्ट्री के करो, फिजिकल के करो, बट बायो के नहीं करना होता। यार एक बात बताऊँ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, आपका सही काट रहे हैं, सीधा जान लो आप। सबका क्वेश्चन करना होता है यार, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना फ़ायदा होगा। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप जैसे प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में आप इमेज देखते हो, तो आप मान लो काफ़ी दूर खड़े हो और इमेज को अपने देख के टच करना है, अगर आप टच करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा अगर मानते हो। तो एक कदम आप बढ़ते हो ना, तो एक कदम आपकी इमेज भी पास आती है, मीन्स आपका जो सिलेक्शन का जो डिस्टेंस होता है वो 2 कदम, एक कदम आप चलते हो तो 2 कदम कम हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डिस्टेंस जो होगी वो मतलब दुगनी कम हो जाती है, और बाकी चीज़ों से इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो मेरा मानना यही है कि आप इनपुट कम दो, आउटपुट बढ़िया निकले और अच्छे से निकले, और उस मतलब आपका बिल्कुल फिक्स हो कि हाँ इससे आउटपुट निकलेगा ही, तो बेटर यही होगा, आप क्वेश्चन करो। अब उसके बाद क्वेश्चन सारे करने होते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के करने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बायो के क्वेश्चन नहीं करने, दबा के करने, हर एक सब्जेक्ट के करने। ठीक, अब क्वेश्चंस कहाँ के करने, तो बेटर होगा जैसे देखिए, जैसे सिस्टम जहाँ का अच्छा होता है, मैं किसी कोचिंग वगैरह का कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि प्रचार कर रहा, बट आप एलन के कंटेंट उठा सकते हैं, या आकाश के उठा सकते हैं, जिनका सिस्टम अच्छा है। तो उनका मीन्स ये है कि वहाँ पे करेक्शन एरर कम होंगे और चीज़ें अच्छी होंगी, अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इनके क्वेश्चन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करो। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर बहुत पीछे नहीं जाना है, आप नहीं जाना चाहते मत जाइए, बट आपको कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं बताऊँगा अभी सॉल्व करने का तरीका। और आप किसी कोचिंग का मीन्स एलन और आकाश के पेपर जो न्यूली हों, कोचिंग के पेपर तो आप रिकमेंडेड है केवल 2 साल, मीन्स एक ही 2 साल का लेना, उससे पहले का मत लेना बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, देखो आप जब भी पेपर सॉल्व करने बैठोगे, पहले तो आप सॉल्व करने बैठो। सुबह मीन्स आप रूटीन सेट कर लेते हैं, पेपर करना है, पेपर करने बैठे आप 2-3 घंटे में जो भी हो गया, मतलब 3 घंटे में आप कर लेते हो। ठीक है, और इसमें भी टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, जो भी बताते हैं आप। एक प्रॉब्लम और आती है कि बच्चे तैयार भी कर लेते हैं, याद भी रहता है, लेकिन उनका पेपर सॉल्व करने में पेपर मतलब टाइम कम बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी क्योंकि यार एक चीज़ है, ये सोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि आप जब चीज़ें कर लेते हो ना, आपको पता हो जाती है, आपको अच्छे से आती रहेंगे, तो आपका टाइम भी अपने आप ही कम हो जाएगा। और वो प्रैक्टिस अभ्यास से सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये भी उसका भी सोल्यूशन यही है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो जब आप क्वेश्चंस को करने बैठे, आप 3 घंटे में कर रहे हो, तो ऐसा होगा कि आप कम से कम 70%, 70 to 80% क्वेश्चन आप इजीली कर ले रहे हो, और पता है आपको, और हो जा रहा है, उसको टिक करते गए। ठीक है, अब आपके पेपर में ऐसा हो सकता है कि 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ ही ना रहे हो। फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन आपके गलत जा रहे हो, मीन्स ऐसा हो रहा हो कि लग रहा हो कि आपको 2 ऑप्शन में दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, बट आपको उसको टिक कर देना। ठीक है, उस टाइम आप टिक करोगे, बट आप क्वेश्चन को गोला कर लेते हो, सर्किल कर लो। ठीक है, फिर अब आप पेपर सॉल्व जब हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप एनालिसिस में क्या करोगे कि जो क्वेश्चन आपके इजली हो गए, मीन्स आपने फटाफट टिक कर दिया 70 to 80%, उसको आप अलग साइड कर दोगे, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके आते हैं वो क्वेश्चन जिनको आपने सर्किल किया था, मीन्स जिनके 2 ऑप्शन में डाउट था, मीन्स चीज़ें ऐसा लग रहा था पढ़ा है, बट थोड़ा बहुत ऑप्शन की वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी। ठीक है, तो उसको आप सब्जेक्ट वाइज देखिए। जैसे अगर आप मैं इन चीज़ों को थोड़ा एलिब्रेट करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्या पढ़ना है, ये भी इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट वाइज आप बायो का क्वेश्चन है और आपने सर्कल किया है, तो आप उस टॉपिक को भले ही आपको सर्किल किया था, आपका क्वेश्चन सही गया हो या गलत गया हो, बट आपने सर्किल किया तो उसको देखना है। आप बुक उठाओ, फटाक से उस चीज़ को देखो, दोबारा चीज़ें वो चीज़ रिकॉग्नाइज होगी, और वो दोबारा कोई अलग ऑप्शन भी आता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इस वजह से आप फटाफट से देख लिया। अगर आपको वही क्वेश्चन गलत हुआ है तो भी देखना है, और उन चीज़ों को करेक्शन करना है एनसीईआरटी से। अब ये हो सकता है कि वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ना रहा हो, बाहर का रहा हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होगा तो आपकी सेकंड कैटेगरी में रही होगी, मीन्स आपने उसको छोड़ दिया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है आपको। ठीक है,
जो भी आपको बिल्कुल नहीं आना उनको छोड़ दो। अब जो छोड़ दिया है उनमें ऐसे भी हो सकते हैं कुछ एनसीईआरटी का भी रहो, ऐसा छूट गया, जो भी क्वेश्चन छूटा है उनको आप देखें, टॉपिक देखा, टॉपिक देखने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है तो एनसीईआरटी में पलट के देखो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है जैसे आप देखें कैसे रैपिड देखने के लिए आप पीडीएफ रखिए फ़ोन में, पीडीएफ में आप वर्ड को टाइप कीजिए, तुरंत मिल जाएगा है या नहीं। ठीक, अगर आपको एनसीईआरटी का बाहर का है तो और फजीहत टाइप का फर्जी क्वेश्चन लग रहा है तो आप उसको कट कर सकते हो, तुरंत पेंसिल से कट कर दो और छोड़ दो, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना है अगर आपको लगता है कि नेसेसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बट अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका आप आंसर किसी टीचर से या मेरे चैनल पे आप किसी से भी पूछने के बाद उसको आप टिक कर लो और उस चीज़ को तो वहीं का वहीं मीन्स क्वेश्चन पे ही आपको याद रखना है, आपको नेसेसरी नहीं है कि उसको अलग से प्रिपेयर करना है या याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हो सकते हैं, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन मीन 70 to 80% हो गए, कुछ आपके छूटे तो आप सेम अप्रोच उठाना है। अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है तो सेम अप्रोच आपको बायो जैसी उठानी है, और अगर आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो इनके क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले हैंडबुक में देखना है, अगर वो फार्मूला वो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है तो आप हैंडबुक से सेटिस्फाई होगे और आगे बढ़ोगे। ठीक, फिर आपको एनसीईआरटी पे नहीं जाना है। फिर अगर आपके हैंडबुक में नहीं मिल रहा है तो एक बार आप एनसीईआरटी खोलोगे, केमिस्ट्री का है तो आप कंटेंट भी अंदर ढूंढ सकते हो, बट रिकमेंडेड है आपको सबसे पहले आप देख लेना समरी में, अगर फिजिक्स की है तो उसके समरी में देख लो। और आपको एनसीईआरटी जो मैंने कहा ना सारी एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी पे ही मेनली के टोटल एनसीईआरटी पढ़नी है, बाहर का कोई भी बुक नहीं पढ़ना है, आप क्वेश्चन करो और एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब फिजिक्स की एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, आप केवल फार्मूले, समरी, केवल फार्मूला और समरी, बस इतना ही। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्या करना है, आपके फिजिकल केमिस्ट्री वैसे तो टोटल सब कुछ पढ़ो, बट फिजिकल केमिस्ट्री में आप फिजिक्स जैसा अप्रोच कर सकते हो। और फिजिक्स में भी कुछ 2-3 चैप्टर जो लास्ट के होते हैं इसके मॉडर्न फिजिक्स के, उन न्यूक्लियाई के एटॉमिक फिजिक्स होती है और मॉडर्न फिजिक्स होती है, इनके चैप्टर्स आप थ्योरेटिकली भी पढ़ सकते हैं। टोटल पढ़ना है, सेमीकंडक्टर हुआ, इन सब का पूरा चैप्टर पढ़ना है जो मीन्स थ्योरेटिकल अप्रोच है। बाकी के आप फार्मूले देखो और आगे बढ़ो, समरी देख लो बस। और एक चीज़ और कि 11th की एनसीईआरटी का आपको नहीं पढ़ना है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ना है। और दूसरी चीज़, पढ़ने में नया चीज़ आपको कुछ नहीं उठाना है, जो भी आप तक पुराना पढ़े हैं वही पढ़ेंगे, नए में अगर आप कुछ उठाते हैं तो वो केवल एनसीईआरटी होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और रिकमेंडेड ये है कि 11th की एनसीईआरटी अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो उसको मत उठाइएगा, बाकी और सारी उठा सकते हैं। ठीक, फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का यह तरीका होगा। केमिस्ट्री की क्या होगा कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसको भी आप रिकमेंडेड है पूरा पढ़ो, बट अगर आप छोड़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी फिजिक्स के पैटर्न पे पढ़ सकते हो, बट आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टोटल लाइन टू लाइन पढ़नी है। और एक चीज़ और जो पिछले 2 साल का ट्रेंड है उसको देखते हुए जो मैंने फील किया है, आपका पेपर कहीं ना कहीं अब जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो बायो जैसा पढ़ना होगा, क्योंकि अब पेपर जो होंगे आप देखेंगे रिएक्शंस वगैरह बहुत कम आएंगी और न्यूमेरिकल पोर्शंस भी बहुत कम होते जा रहे हैं। मीन्स आपको थ्योरेटिकल अप्रोच रखना होगा केमिस्ट्री के लिए, ध्यान देना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केमिस्ट्री जब भी पढ़ो तो लाइन ने उसकी पढ़ो। जैसे अब एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसमें SO2 और CO2 करके कंफ्यूज कर दिया था, ब्लिस्टर कॉपर का क्वेश्चन था, उसमें कौन सी निकलती है, तो रिएक्शन दी होती तो आप फटाक से रिएक्शन को अब S निकलेगा या कार्बन होगा, सल्फर होगा, कार्बन, ये चीज़ें समझ सकते हो, बट वहाँ पे ध्यान नहीं आएगा, आप जल्दबाजी किए तो तुरंत स्लिप कर जाओगे। जैसे स्ली मिस्टेक आपके बायो में करवाई जाती है, ऐसे आप अप्रोच जो है वो केमिस्ट्री का होने लगा है, तो बायो के जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी में बायो की आप जैसे पेपर पर डे कर रहे हो, अब मिनिमम है आपको पेपर करना ही है, साथ में अगर कर सकें तो पर डे एक चैप्टर जरूर है, रिकमेंडेड है, आप करिए। बट अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो पेपर तो सबसे मस्ट है, आप पेपर करना ही करना है। आपके इधर जो मैंने अभी डिवाइड किया था 15 दिन और प्लस इधर 60 दिन, 60 दिनों में हो सकता है कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपको थोड़ा बहुत दिक्कतें आए, 10 दिन तक दिक्कत आएगी, इवन 15 दिन तक, मई के बाद से अगर आपने कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम किया है तो दिक्कत आएगी मई तक, उसके बाद बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो ज़रूर करना है, तो क्वेश्चन करना है। और अगर आप अच्छे से और अच्छा बूस्ट करना चाहते हो तो साथ में पर डे एक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है, वो भी पहले स्टार्टिंग कर लो बायो से, फिर केमिस्ट्री से, फिर उसके बाद ऐसे करके पर डे एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, एक फिर आपकी धीरे धीरे आपकी चीज़ें बूस्टअप होती जाएंगी और टाइम कम लगेगा, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा आपको 2 चैप्टर 3 चैप्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो लास्ट का प्रिपरेशन का टाइम जो मैंने बताया 8-10 दिन होगा, जब आप ये चीज़ें कर लोगे तो उसके लिए क्या प्लान होगा और कैसे करना है वो भी बता दूंगा। पूरा कंटेंट आपका मुट्ठी में हो जाएगा, जो मैंने किया सेम एज इट इज़ आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, और आप वैसा करेंगे तो बिल्कुल फ़ायदा होगा। ठीक, तो आपको जो अब कंक्लूजन है कि आप मैक्सिमम यही चीज़ कि एनसीईआरटी फॉलो करना है केवल और केवल, उसके बाहर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करनी है। अगर आपके बाहर के क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर में जो पुराना क्वेश्चन है, जो फर्जी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है, वो आप जब करने लगोगे तो आपको भी पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हो सकता है नहीं पता चल रहा है तो आप वो हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आपके पास जो भी कोई आसपास में टीचर हों या आपके जो कॉन्टैक्ट में टीचर हों उनसे आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी, तो आपको पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जो फर्जी क्वेश्चन है उसको तुरंत कट कर दो। बाकी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप कोई भी कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं। उससे ये आइडिया लगेगा कि आप इस चीज़ को फोकस करना है कि आपको सब कुछ पढ़ना है क्वेश्चन के थ्रू। देखो यार, मैक्सिमम बच्चों की अप्रोच क्या रहती है कि वो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं, बट पता चलता है कि थ्योरी तैयार करने के चक्कर में डेट आ गई एग्जाम की और क्वेश्चन हो ही नहीं पाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही कम रही। लेकिन आप अगर क्वेश्चन के बाद में थ्योरी पे जाओगे तो सबसे मेन चीज़ होगा कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ रहे होगे जो आपके लिए अच्छी होगी। तो यही बेटर होगा, आप क्वेश्चन के बाद आप थ्योरी पे जाइए, ठीक है। तो डायरेक्शन जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आपको सही डायरेक्शन में काम करना होता है, तो बेटर जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, अगर आप थोड़ा भी पैनिक है, परेशान है, तो ये अप्रोच सबसे बेस्ट होगा। और मेरा बिल्कुल मानना है कि आपको मान के चलना, अगर आप मेरे जो मैंने बताया इसको आप फॉलो करते हो तो मिनिमम आपके जो आपको आप कंसीडर कर रहे होगे कि आपका ये मार्क्स आने वाला है, उसमें 50-60 नंबर तो मिनिमम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना बेनिफिशियल होने वाला है, इस वजह से आप इस चीज़ को अपनाइए। और आपको कैसा लगा मेरा बताने का तरीका, मीन्स आपको जो भी सुझाव दिया आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, लास्ट में एक चीज़ और बोलेंगे कि यार कुछ लोग बोलते हैं कि आप हर फार्मूलों को दीवार पे चिपका लीजिए, आप चिपकाते नहीं चिपकाते वो आपका कंसर्न है, मैं कुछ उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बट आप जानते होंगे कि मैक्सिमम कितने लोग चिपकाने के बाद कितना पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते। तो आप पढ़ते हो तो चिपका के रखिए, अगर नहीं पढ़ते हो तो हटा भी सकते हैं। बट आपको एक चीज़, आज जो वीडियो सुनने के बाद, आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, इसके बाद में आपको एक चीज़ जो करनी है टोटल, आप देख लेंगे वीडियो, उसके बाद में जब भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे चेयर टेबल पे बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो आपको एक चीज़ लिख के ज़रूर चिपकानी है। आपको लिख लेना है बिल्कुल कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। यार देखो, ये आपके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, और आप अच्छे से जानते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, होने के लिए ड्राइविंग फोर्स का होना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और मतलब बहुत अच्छे उसके फिर रिजल्ट आते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स है तो, ठीक है। तो ये आपका ड्राइविंग का काम करेगा। और फिर हो सकता है कभी आप थोड़ा मोटिवेशनली लो फील करें, या आपको प्रिपेयर्ड जो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है या कम्पिटेटिव माहौल है उसमें आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, तो कुछ नहीं, बस आपको एक ही चीज़, आप उसके तरफ देखेंगे और फिर एक ही चीज़, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितनी मुँह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, जितनी मुँह उतनी बातें गौर कितनों पे करना, आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा और तब हिसाब चुका के रहना, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। तो डॉक्टर्स, लग जाओ आप दंगल में, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप कोई दिक्कत आती है तो तुरंत बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में।